तो चलिए बच्चों, हम लोग आपके साथ हाजिर हो गए हैं। हमारा आज आगे के जो लेक्चर्स हैं जिनको हमें कंटिन्यू करना है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बात करी थी कि इसकी जो खोज है, जिसका डिस्कवर है, वो किसने किया था? विलियम हार्वे ने। और जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल टाइप का है। और ब्लड है क्या? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। और इसके बाद हमने बात करी थी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कि ब्लड एक कैविटी में भरा होता है, जिसे हिमोसिल कैविटी कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे मक्खी, मच्छर और काकरोच। क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बोला जहाँ पर ब्लड का फॉर्मेशन अलग होगा, सर्कुलेशन विभिन्न मतलब वेरियस पाथवे से होगा, और हम बोल सकते हैं इसका जो है प्यूरिफिकेशन अलग होगा। उसे हम बोलते हैं क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अभी हमें जो पढ़ना है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो पढ़ना है क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और हमने बोला था कि वो कितने प्रकार का होता है, तो वो हमारा होता है 3 प्रकार का। एक मिलकर बना होता है ब्लड से, दूसरा होता है हार्ट, और तीसरा पड़ेगी ब्लड वेसल। तो अभी जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी ब्लड। इसे बोला जाता है रुधिर या रक्त। तो जो रुधिर है इसका अध्ययन जो कहलाता है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं पूरी तरीके से ब्लड की, तो आप लोगों को नोट्स बनाते चलना है ताकि ये नोट्स जो हैं वो आपको आगे भी काम आएंगे। एसएससी हुआ, बैंक हुआ, एनटीपीसी हुआ, या फिर स्टेट का कोई एग्जाम हुआ, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, व्यापम, या ठीक है। तो वो आगे देख लेते हैं हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में। तो जो ब्लड हमारा है, रुधिर जो है, जनरली आपने देखा होगा कि लाल रंग का होता है, देखा होगा ना। तो हम अभी देखेंगे कि जो हमारा ब्लड है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और क्या काम करता है। तो अब जो हमारा ब्लड है वो 2 भागों से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा। सबसे पहला भाग हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा से मिलकर बना है, ठीक है, इसे हिंदी में भी प्लाज्मा ही कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो है ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स या रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं इसे कहा जाता है। तो पहला हमने बोला कि हमारा जो ब्लड है वो 2 भागों से मिलकर बना है। हमारा ब्लड कितने भागों से मिलकर बना है साहब जी? 2 भागों से मिलकर बना है। एक क्या है? प्लाज्मा है, दूसरा क्या है? ब्लड कार्पल्स। जो ब्लड कार्पल्स और प्लाज्मा जो है इनके बारे में हम लोगों को देखना है। तो जो प्लाज्मा है ये हमारे ब्लड का 55 to 60% भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है? 55 से लेकर 60% भाग बनाता है। बात कर लेते हैं प्लाज्मा होता कैसा है। तो प्लाज्मा जो होता है वो कैसा होता है? तो वो कलरलेस होता है, कलरलेस और ऑर्डरलेस। हिंदी में बात करें तो रंगहीन और गंधहीन प्रकार का होता है। ना तो कोई इसकी स्मेल है ना इसका कलर है, लेकिन कहा जाता है कि जो प्लाज्मा है जनरली हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, ये किस में होता है? तो ये एनिमल्स में होता है। हमारा जो प्लाज्मा होता है जनरली वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर लेता हूँ कि जब आपको कभी लगती है उंगली में या फिर पिंच होता है, तो जब ब्लड पूरा तरीके से निकल जाता है, उस ब्लड को जब हम साफ करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक पानी की बूंद टाइप आ जाती है। उसी को प्लाज्मा कहते हैं भाई साहब, उसी को कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कैसा होता है? कलरलेस, ऑर्डरलेस होता है। कितना प्रतिशत भाग बना रहा है? 55 से लेकर 60% भाग। अब इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो कंपोजिशन में क्या हो जाएगा? तो कंपोजिशन में हो जाएगा कि जो हमारा प्लाज्मा है इसमें तो ये जो हमारा जो प्लाज्मा है इसका कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? तो हम बोलेंगे 90 से लेकर 92% क्या होता है? तो हमारा होता है वाटर। 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। बाकी यदि हम बात करें कि इसमें 1 से 2% क्या होते हैं? तो इसमें होते हैं शुगर, सॉल्ट और मिनरल्स। और बाकी जो 7 to 8% है वो पाए जाते हैं क्या? तो वो पाए जाते हैं एक तरह से प्रोटीन। प्रोटीन के नाम आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो हमारा प्लाज्मा है हमने बात करा 55 to 60% पूरा भाग होता है 100% में से, है ना। 55% भाग बनाता है। कैसा होता है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, या आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो हमारा जो प्लाज्मा है इसमें 90% जल होता है। बाकी 1 से 2% इसमें क्या होते हैं? शुगर होती है, शर्करा होती है, साल्ट, नमक, या फिर बोल सकते हैं मिनरल, खनिज होते हैं। 7 to 8% क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं
कि ये जो 7 to 8% प्रोटीन है, ये कौन कौन से प्रोटीन है। तो याद रखिएगा इन प्रोटीन्स के बारे में पूछा जाता है। ये जो 8% जो प्रोटीन है ये कौन कौन से हैं, तो ये हैं फाइब्रिनोजन, दूसरा है एल्ब्यूमिन, फिर ग्लोब्यूलिन, ठीक है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट या थ्राम्बिन प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो प्रोटीन होते हैं जनरली जहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो 3 मुख्यतः प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजन काम क्या करता है, तो फाइब्रिनोजन में आपको बोलना है ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, रुधिर का थक्का जमाता है। एल्ब्यूमिन क्या करता होता है, तो ये अंडे के पीले भाग जो होता है, जर्दी वाला भाग होता है, वो बनाता है, ये बोल सकते हैं भ्रूण के समय उसका विकास करने का काम करता है। ग्लोब्यूलिन क्या काम करता है, तो ग्लोब्यूलिन जो है इम्यून सिस्टम को तैयार करता है, प्रतिरक्षी तंत्र को तैयार करता है। तो ठीक है, आपने 8% प्रोटीन की बात कर ली कि क्या कौन कौन से प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन है, एल्ब्यूमिन है। इन प्रोटीन का हमने बात करी क्या काम आते हैं, तो वो कामों को भी देख लिया कि एक क्या कर रहा है, फाइब्रिनोजन रुधिर का थक्का जमा रहा है, ग्लोब्यूलिन क्या कर रहा है, तो हमारी शरीर से प्रतिरक्षी तंत्र तैयार कर रहा है, एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है, तो अंडे की जर्दी वाला भाग बना रहा है। ठीक है, यदि यहाँ से एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि यदि इस प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए तो जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा सीरम। वो क्या कहलाता है, तो वो भाग कहलाता है सीरम। ये प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है कि सीरम किसे कहते हैं। तो प्लाज्मा की हमने बात कर ली, जो कि ब्लड का कितना % बना रहा है, 55% बना रहा है। आप लोगों ने अभी सुना होगा कोविड-19 में कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, तो मैं यहां से थोड़ा सा रफ करूंगा। कोविड-19 में, कोविड में यहां पर इसका CO का मतलब होता है कोरोना, VI का अर्थ होता है वायरस और D का अर्थ होता है डिसीज, और 19 इसलिए क्योंकि ये 2019 के दिसंबर में खोजी गई थी। ठीक है, दिसंबर के पहले भी खोजी जा सकती है, ऐसा नहीं कि दिसंबर में। कोविड-19 में किसका यूज कर रहे हैं हम, प्लाज्मा थेरेपी। क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी, तो प्लाज्मा थेरेपी कोई अभी का डिस्कवर नहीं है, ये कोई टेक्निक अभी नहीं बनी है, ये लगभग 130 वर्ष पुरानी है। 130 वर्ष पुराने यदि हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, वैज्ञानिक का नाम, तो वॉन ल्यूवेन। तो वॉन ल्यूवेन को, ये ल्यूवेनहॉक वाले नहीं है, वॉन है, ये उनका वैज्ञानिक का नाम वॉन है। इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी का सबसे पहले शुरुआत की थी और इन्हीं को चिकित्सा में, मेडिकल में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है, तो इसमें जो कोविड-19 से प्रभावित जो लोग हैं या जिससे पॉजिटिव जो व्यक्ति था, यदि वो किसी प्रकार से ठीक हो गया है मेडिसिन के थ्रू, और ठीक होने के 15 दिन के बाद उस व्यक्ति का क्या लिया जाता है, प्लाज्मा लिया जाता है। क्या लिया जाता है, प्लाज्मा लिया जाता है। और कितना लिया जाता है, 500 ml। 500 ml प्लाज्मा लेकर जो अभी व्यक्ति को कोविड-19 से पॉजिटिव हुआ है, प्रभावित हुआ है, उसको क्या किया जाता है, उसका इलाज के लिए उस व्यक्ति को 250 ml के रूप में प्लाज्मा दिया जाता है। और ये प्लाज्मा होता क्या है, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज जो होती हैं वो होती हैं, और ये क्या करती है, उस वायरस से लड़ने में, उस वायरस के प्रभाव को कम करने में मददगार सिद्ध होती है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, पंजाब में इस प्लाज्मा थेरेपी का ही उपयोग किया जाता है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन के अनुसार इसकी कुछ हम बोल सकते हैं कि इसकी परमिशन लेकर बाकी अन्य राज्य भी जो हैं वो प्लाज्मा थेरेपी पे काम कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, तो जो व्यक्ति कोविड-19 से प्रभावित था और अब ठीक हो चुका है, उसका पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। उसके भी काफ़ी टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि जनरली जो ठीक हो गया उसका हमने प्लाज्मा निकाल लिया। उसमें से भी हम उस व्यक्ति का निकालते हैं जिसमें सबसे पहले उसको कोई किसी प्रकार की कोई दूसरी बीमारी ना हो, जैसे कि HIV हुआ, डायबिटीज़ हुआ, ये सब बीमारियों के लिए उसका पहले टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट कौन सा होता है, तो नाम याद रखिएगा, एलिसा।
एलिसा, एलिसी का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट असे। इसका उपयोग किया जाता है किसमें? प्लाज्मा थेरेपी में। पहले उस व्यक्ति का प्लाज्मा चेक किया जाता है और यदि प्लाज्मा उसका क्या होता है, एंटीबॉडी यदि उसमें विकसित होती है, क्रियाशील होती है, तो उसकी एंटीबॉडी या बोल सकते हैं प्लाज्मा निकालकर जो व्यक्ति प्रभावित है उसको चढ़ाया जाता है ताकि वो ठीक हो सके। अब ये जो ब्लड है ये सीधे नहीं चढ़ाएंगे, हमने बोला 500 ml में से 250 ml यदि किसी व्यक्ति को है पॉजिटिव है तो उसको पहले स्वस्थ व्यक्ति का 250 ml चढ़ाएंगे, यदि वो ठीक नहीं हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति का 250 ml चढ़ाएंगे। ये 250 ml जो बचा हुआ ये दूसरे व्यक्ति पर यूज़ करेंगे, ये इसी व्यक्ति का नहीं चढ़ाएंगे। हो सकता है यदि बात करें कोविड-19 से वो व्यक्ति ज़्यादा ज़्यादा इन्फेक्टेड हो तो वो इसका उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए हम दूसरे व्यक्ति का चढ़ाते हैं। तो 500 ml प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मा में आपको पता है प्लाज्मा के अलावा हमारे शरीर में क्या क्या होता है, इस प्लाज्मा में ब्लड में क्या क्या घुला होता है। तो प्लाज्मा जो होता है हमने बात करी 55% होता है, 41% आरबीसी होती है, 0.01% प्लेटलेट्स होती हैं, 1 to 4% लगभग आपकी डब्ल्यूबीसी होती है। तो ये क्या करती है, प्लाज्मा थेरेपी में यूज़ किया जाता है। तो हमने अभी बात करी किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। तो आप लोगों को जहाँ तक मुझे अंदाज है प्लाज्मा जो है वो आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब बात करेंगे ब्लड कार्पल्स की। तो ब्लड कार्पल्स जो है हमारी हैं, तो हमने पहली बात करी थी किसकी, प्लाज्मा की, और दूसरी बात कर रहे हैं हम ब्लड कार्पल्स की, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा 3 प्रकार है, तो आप बोलेंगे सर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हिंदी में कहा जाता है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। इन्हें हम कोशिका क्यों नहीं बोल रहे, मैं बार बार कणिकाएं क्यों बोल रहा हूँ, वो ब्लड कार्पल्स क्यों बोल रहा हूँ, ब्लड सेल्स क्यों नहीं बोल रहा हूँ, आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसको कार्पल्स क्यों बोल रहा हूँ, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। तो लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और प्लेटलेट्स को हिंदी में बोला जाता है बिंबाणु। ठीक है, तो आपको नोट्स हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम के हिसाब से बनाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना क्या है, ब्लड कार्पल्स, और ब्लड कार्पल्स में सबसे पहला जो हमारा है वो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पल्स। अब रेड ब्लड कार्पल्स के बारे में किस प्रकार से पढ़ना है, तो आप लोग इधर देखिएगा कि रेड ब्लड कार्पल्स के बारे में हम लोगों को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं आरबीसी से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आरबीसी, या हम बात करें रेड ब्लड कार्पल्स, उसके बाद पढ़ेंगे हम डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, तो फिर उसके बाद हमारा ब्लड वाला जो पार्ट है वो खत्म होगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरबीसी वाला पॉइंट। चलिए ठीक है।